बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं यशस्वी जायसवाल का आया तूफान। तीनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैदान पर मचाया कहर और बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ा के रख दी धज्जियां। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह टी20 के मुकाबले में ना कर पाए, जो सचिन तेंदुलकर जैसे महान घातक विस्फोटक बल्लेबाज ना कर पाए, वो सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं यशस्वी जायसवाल के बल्लेबाजों ने कर दिखाया। इन तीनों खतरनाक विस्फोटक शेरों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। किस तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के लिए दूसरे टी20 मुकाबले में तीनों घातक विस्फोटक शेर यमराज बन बैठे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान पहला टी20 मुकाबला हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे और दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। लेकिन तीनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने एक दूसरे की मदद से इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखकर शायद आज आप चौंक जरूर जाएंगे। लेकिन सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बल्लेबाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा उछलने लगे। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए तो दूसरा टी20 का मुकाबला जीत लेंगे और इस बार भारतीय टीम को 150 या 200 या 250 रनों के भीतर चित कर देंगे और दूसरा टी20 का मुकाबला जीतकर पहली हार का बदला लेकर सीरीज में बराबरी करेंगे। लेकिन अब आखिरकार खेल शुरू हो गया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खतरनाक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज की हेकड़ी निकाल के रख दी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की शुरुआती काफ़ी घातक विस्फोटक तरीके से थी और पहले ही ओवर में तूफानी विस्फोटक अंदाज में 14 रन समेट लिए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। शुभमन गिल ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 14 रन बटोर लिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे क्योंकि भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने एक छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ले लिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए ताकि स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल के पास ही रहे और यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और पांचवी छठी बॉल पर 2 चौके फिर ठोक दिए और एक ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 31 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाजों के रोंगटे खड़े होने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज काफ़ी तूफानी तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर कहर बरसा रहे थे। यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जलजला रही थी।
तूफान ला रही थी। जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। काफी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से कहर बरसा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक तरीके से 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए और शुभमन गिल ने भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया। शुभमन गिल भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम को 6वें ओवर की दूसरी बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया, जब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल 48 रन ठोक करके आउट हो गए। यहां पर शुभमन गिल के आउट होने के बाद भारतीय टीम में सनसनी सी छा गई। लेकिन फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 6वें ओवर की 5वीं बची 5 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 1 चौका ठोक दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया। लेकिन यहां पर 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा दूसरा झटका लगा, जब शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल जैसे खूंखार खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन शुभमन गिल ने बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 7 की पारी खेल दी थी। लेकिन यहां पर फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या और घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन घातक विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर ऋषभ पंत ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। ऋषभ पंत को लेकर के भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया, जब ऋषभ पंत यहां पर 9वां ओवर की दूसरी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे और महज 18 रन ठोक करके पूरी तरीके से ऋषभ पंत फिर एक बार फ्लॉप हुए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों की दूसरे T20 में धज्जियां उड़ा के रख दी। वो बल्लेबाज कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं है। अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो समझ लीजिए 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव वो आंधी हैं, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। सूर्य कुमार यादव की सुनामी बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांपने लगे। तो वहीं 11वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें कि हार्दिक पांड्या आउट हुए। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए एक ऐसा बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज है। यानी कि बात करने वाले हैं यहाँ पर रिंकू सिंह की। अब रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने एक दूसरे की मदद से इतनी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोने लगते नजर आए। बांग्लादेश के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर पानी भरते हुए नजर आ रहे थे।
रिंकू सिंह ने 11वें ओवर की 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर सुनामी ला रही थी, तूफान ला रही थी, ऐतिहासिक पारी खेल रहा था। आप सभी को बता दें, यहाँ पर बांग्लादेश का एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज यहाँ पर 12वां ओवर लेकर के आया, जहां पर उसने कसम खाई थी कि हम सूर्यकुमार यादव को 12वें ओवर में जरूर आउट कर देंगे। लेकिन सूर्यकुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए और उस बल्लेबाज की पूरी हैकड़ी निकाल के रख दी। यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ पारी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की दूसरे टी20 मुकाबले में धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो बहुत परेशान थे और सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर 13वां ओवर लेकर के आए बांग्लादेश की टीम की तरफ से तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, जहाँ पर रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ले लिया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की और चौका ले लिया। 13वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया और 2 चौके 2 गगनचुंबी 13वें ओवर में ठोक दिए और 28 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। तो वहीं सूर्यकुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 कवर ड्राइव की और चौके ठोक दिए। भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ बांग्लादेश के गेंदबाज ऐसे थे जिनका माथा चकराने लगा। यहाँ पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्का ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी, सुनामी ला दी। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। 16वें ओवर की पहली बॉल पर यहाँ पर एक कवर ड्राइव की और छक्का और चौका रिंकू सिंह ने ठोक दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर सूर्यकुमार यादव ने 2 रन ले लिए। यहाँ पर स्ट्राइक पर सूर्यकुमार के हाथों में रही और सूर्यकुमार यादव ने यहाँ पर 16 रन। 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर गगनचुंबी फिर छक्का ठोक दिया और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में 28 रन समेट लिए। तो वहीं 17वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा दिया और 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, बड़े से बड़े दिग्गज खूंखार शेर जो हैं सलाम ठोकने लगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने यहां पर 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 ठोक दिए। हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक करके ऐतिहासिक पारी खेल डाली और तूफानी विस्फोटक बांग्लादेश के गेंदबाज इनके सामने नतमस्तक हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 20 ओवर तक जाते जाते यहाँ पर दोहरी शतकी पारी खेल डाली, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की टीम काफ़ी ज़्यादा जोश और जुनून में दिख रही थी और जीत की उम्मीद से मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कूद पड़ी थी। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज पहला ओवर लेकर के कुलदीप यादव पहुंचे।
कुलदीप यादव ने पहले ओवर में शानदार तरीके से सिर्फ 3 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के पहुंचे मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए कमाल कर दिया और मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर सिर्फ यहां पर 2 ही रन दिए। अब भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे और यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई तीसरा ओवर लेकर के गए। यहां पर रवि बिश्नोई ने एक चौके और एक गगनचुंबी की मदद से 10 रन दे दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर के जैसे ही जसप्रीत बुमराह पहुंचे, 5वें ओवर में बुमराह ने एक विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 5वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम को पहला विकेट हासिल हुआ। 7वां ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज ने 7वें ओवर में एक विकेट चटका दिया। हाँ, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने भी एक विकेट ले लिया। अब यहाँ पर 7वां ओवर तक जाते जाते 2 ही विकेट गिरे थे बांग्लादेश की टीम के। बांग्लादेश की टीम के भी बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि उन्हें दूसरा टी20 का मुकाबला हर हाल में जीतना था और वो दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों को जमकर के परेशान कर रहे थे। रवि बिश्नोई के 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। तो वहीं 9वें ओवर की हर्षदीप सिंह जब 9वां ओवर लेकर के गए तो बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक शेरों ने लगातार 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव की और चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और काफ़ी तूफानी विस्फोटक अंदाज में एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 12वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए और उन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर एक बार बांग्लादेश के तूफानी 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आए जो तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे और कहर भरी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज आप सभी को बता दें, यहाँ पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई जब 14वां ओवर लेकर के गए तो लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। 15वां ओवर लेकर के यहाँ पर अक्षर पटेल गए तो लगातार 2 छक्के और 2 कवर ड्राइव की और चौके ठोक दिए। बांग्लादेश के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए 19वें ओवर तक पूरी बांग्लादेश की टीम को समेट लिया और भारतीय टीम ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हुए दूसरा टी20 का मुकाबला जीत लिया और बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।